आज हम बात करेंगे मानव के अंदर छुपे व्यक्तित्व की। शब्द जितना छोटा है, व्यक्तित्व काम उतना ही उसके बड़ा है। बड़े से मतलब जिस किसी व्यक्ति के पास व्यक्तित्व जितना अच्छा होगा, वो व्यक्ति उतना ही अपने प्रति उदार होगा, उसके पास उतनी ही सहनशीलता होती है। अर्थात व्यक्तित्व जीवन का सच्चा परिचय है। अगर व्यक्तित्व मनुष्य का सकारात्मक है तो वो हर चीज़, हर परिस्थिति में, हर समय में अपने आप को अच्छा महसूस करता है, दूसरों के लिए हमेशा प्यार रखता है, करुणा रखता है, दयालुता रखता है, सहानुभूति रखता है। आज मैं आपसे एक ही विषय पर बात करूंगा, वो है व्यक्तित्व। मतलब जो हर इंसान के जीवन की पहचान है, अर्थात पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। हम सबसे पहले ये समझते हैं व्यक्तित्व है क्या। व्यक्तित्व सिर्फ हमारी बाहरी रूप या कपड़े या बोलने के तरीके का नाम नहीं, यह हमारे विचारों, व्यवहार और स्वभाव, दृष्टिकोण और कर्मों का मेल है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। ये बिल्कुल 100% सच्च बात है। आज मैं जो हूँ वो मैंने आज से ठीक 20 साल पहले सोचा था। जो मैं आज हूँ, जो मैं आज सोच रहा हूँ, वो मैं आने वाले टाइम में हूँगा। यही हमारे व्यक्तित्व की असली अर्थ होता है या असली पहचान होती है। व्यक्तित्व वह है जो हमारे अंदर की पहचान को बाहर दिखाता है। किसी व्यक्ति की मुस्कान, उसकी बोलचाल, उसका आत्मविश्वास और दूसरों के प्रति उसका व्यवहार, ये सब उसके व्यक्तित्व की झलक में दिखता है। अब ये कैसे पता चलेगा? अब ये बताओ, कोई एक व्यक्ति है, आपसे मिलने आया, आपका दोस्त है, वो आपके पास बैठा और उसने आपको ध्यान से सुना और आपने जितनी भी उससे बात की बिल्कुल सहनशीलता के साथ, उसमें काइंडनेस यानी कि दयालु, सहानुभूति और सकारात्मक सोच रखते हुए आपने उसके सामने बात की, तो ये उस व्यक्ति के लिए क्या दर्शाती है? उसके मन में कैसा मैसेज जाएगा? वो कैसा महसूस करेगा आपके साथ बैठ करके कि भाई वो मन में सबसे पहले यही सोचता है, यार इतनी अच्छे से बात की, बोलने के तरीका इतना अच्छा था, वो इम्प्रेस हो जाएगा आपसे, आपके बोलचाल के तरीके से, व्यवहार से। तो दूसरों के प्रति उसका व्यवहार, ये सब उसके व्यक्तित्व की झलक में दिखता है। और ये बात तो सही है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। अब तो मनोवैज्ञानिक भी इस चीज़ को सत्य मानते हैं। यही हमारे व्यक्तित्व की असली पहचान। अब सवाल उठता है कि एक सकारात्मक व्यक्ति कैसे बनाएं या कैसे विकसित करें। तो इसके लिए 4-5 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। एक है सकारात्मक सोच। जब हम हर स्थिति में अच्छा देखने की आदत डालते हैं तो हमारा मन मजबूत और शांत हो जाता है। मतलब देखो, सकारात्मक एक ऐसे सांस, ये एक शब्द ही नहीं, ये मनुष्य जीवन की वो प्रक्रिया है। अगर ये प्रक्रिया फेल हो गई तो मनुष्य को पछताना पड़ता है, और ये चीज़ विकसित हो गई तो मनुष्य को हमेशा इसका लाभ जब तक वो जीवित रहता है तब तक मिलता है, और उसके बाद भी उसकी सोच को लोगों में याद रखा हुआ था। तो ये डिपेंड करता है आप किस सोच के व्यक्ति हो, किस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। दूसरी चीज, ईमानदारी और आत्मविश्वास। देखो, मनुष्य के अंदर ईमानदारी और आत्मविश्वास, मतलब ये खुद के बारे में बात कर रहे हैं।
मैं ये सोचूं कि मेरा भाई ईमानदार होना चाहिए, या मेरा दोस्त मेरे लिए ईमानदार होना चाहिए, या मेरा दोस्त मेरे प्रति आत्मविश्वास उसके अच्छा होना चाहिए। ये करना मेरे बस की बात में नहीं है। मैं उसमें चेंज कर ही नहीं सकता। मैं जो कर सकता हूँ, मैं जो हो सकता हूँ, वो अपने प्रति हो सकता हूँ। क्या हो सकता हूँ? अपने प्रति ईमानदार हो सकता हूँ। अपना आत्मविश्वास अपने ऊपर ही रख सकता हूँ। सच्चाई से जीना और खुद पर विश्वास रखना है, यही सबसे दो बड़ी अहम भूमिका है जीवन जीने में। यह एक सशक्त व्यक्तित्व की नींव है। ईमानदारी और आत्मविश्वास ये आदमी के व्यक्तित्व को इस प्रकार दर्शाते हैं, मानो वो कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे किसी ने सोचा ही ना हो। ध्यान में रख लेता है कि हाँ, ये बहुत अच्छी नेचर, ये प्रकृति के व्यक्ति है। उसके दो गुण हैं, दयालुता और सहानुभूति। मैं तो हर चीज में यही कहता हूँ कि आप दूसरों के प्रति दयालु सहानुभूति रखें या ना रखें, पर हमें अपने प्रति दयालु और सहानुभूति रखनी जरूर चाहिए, क्योंकि विदाउट इनके बिना ना, जब तक हम अपने ही प्रति दयालु और सहानुभूति नहीं रखेंगे तो हम कैसे ये सोच सकते हैं या ख्याल रख सकते हैं कि वो हमारे प्रति दयालु और सहानुभूति रहे। ये गुण तो प्रत्येक व्यक्ति को खुद ही सोचना चाहिए और खुद ही विकसित करना चाहिए, और ये विकसित होते हैं। बस हमें ऐसे एनवायरनमेंट के साथ जोड़ना पड़ता है कि ये विकसित बहुत जल्दी से हो जाए। तीसरी चौथी और पांचवी चीज है अनुशासन और समय का सम्मान। ये ध्यान रखो, जितने भी नियम हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, ये सब अनुशासन और समय को ध्यान में रख करके चलते हैं। कहीं भी अगर काम करेंगे तो बहुत टाइम टेबल होगा, वहाँ के अनुशासन होंगे कि तुम्हें इतने टाइम से इतने टाइम तक आना है। जैसे कंपनियां अपने अनुशासन और समय निर्धारित करते हैं, वैसे ही मनुष्य को अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, उसमें अपने व्यक्तित्व को एक स्टेप, एक कदम और ऊपर लेके जाने के लिए मनुष्य को अनुशासन और समय का सम्मान करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे से पहले उठना ही है और रात को 11 बजे से पहले सोना ही है। ये सुनिश्चित करना चाहिए। यदि आप रात में कुछ ना कर रहे हो, जैसे बहुत से लोग जॉब करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, पर जो सोने का टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें 6 से 7 घंटे की उत्तम, बिना डिस्टर्बेंस हुए, एक ही यानी कि कंटिन्यूस में लगातार 7 घंटे सोना है तो सोना ही है। और 5 गुण है सुनने की कला। मतलब देखो, एक अच्छा व्यक्ति केवल बोलने में नहीं बल्कि दूसरों को समझने में भी झलकता है। हम जितना अच्छा बोलने में विश्वास रखते हैं, व्यक्तित्व, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व उत्तम सीमा पे होगा ना, तो वो बोलने से ज़्यादा दूसरों को सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। ये गुण उन्हीं में डेवलप हो पाता है जिनका व्यक्तित्व उत्तम कोटि का हो रहा हो या हो गया हो। अब बात करते हैं व्यक्तित्व की पहचान कैसे की जा सकती है, या हम सोच सकते हैं, ये आइडिया कैसे लगा सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। ये किसी व्यवहार से, उसके स्वभाव से या उसके कर्मों की जा सकती है, या हम कह सकते हैं कि उसके जो व्यवहार है या उसका स्वभाव है या उसके कर्मों से पता कर सकते हैं उसने किस नेचर का है, किस प्रकृति का, या किस व्यक्तित्व का व्यक्ति है। किसी से कुछ मिनट की बातचीत में हम जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा सोचता है, कैसा महसूस करता है। यही उसका व्यक्तित्व है। बस थोड़ा सा हम पता कर सकते हैं। कभी कभी एक मुस्कान, एक सच्चा शब्द, या किसी की मदद करने वाले की भावना, या किसी के प्रति मदद करने की भावना किसी व्यक्ति को यादगार बना देती है। वहीं दूसरी चीज, अगर
मनुष्य इनमें ना रहे, घमंड रख के नकारात्मक और असत्य रहे वाला इन प्रकृति वाला व्यक्ति हो तो वो कमजोर कर देते उनके व्यक्तित्व, यानी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को वो कमजोर कर देंगे। ये अगर उसकी नकारात्मक चीजें उसमें अंदर चली गई तो। इसलिए सुंदर व्यक्ति का मतलब सुंदर चेहरा नहीं, बल्कि सुंदर दिल, विचार और कर्म से होता है। एक सकारात्मक व्यक्ति वाला इंसान न केवल खुद के जीवन में सफलता पाता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाता है। यह एक उच्चतम व्यक्तित्व की पहचान है। अगर हम ये सोचे कि हमें कुछ चीज़ों को अपने उसमें संकल्प लेना चाहिए कि हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, थोड़ा और विनम्र बने अपने लिए, दूसरों के जीवन में मुस्कान लाने का प्रयास करें। मतलब आपको या आपके द्वारा किसी को कुछ क्षति ना पहुंचाई गई हो या कुछ ऐसा ना कहा गया हो जिससे सामने वाले को बुरा लगा हो। हमेशा आप जो बोलो उससे सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। यही उत्तम कोटि के व्यक्तित्व की पहचान। एक अच्छा व्यक्तित्व कैसे बनाए? बहुत आसान है। हमेशा मुस्कुराए, मुस्कुरा कर बात करो, किसी को छोटा मत समझो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, गुस्से पर नियंत्रण रखो, गलतियों से सीखो, जिद से नहीं, हर किसी की मदद करने की कोशिश करो और सबसे जरूरी दूसरों को वही सम्मान दो जो अपने लिए चाहते हो। चेहरा समय के साथ बदलता है पर व्यक्तित्व हमेशा याद रहता है। इसलिए पैसे से ज्यादा, पद से ज्यादा, सुंदरता से ज्यादा अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाए। एक अच्छा व्यक्तित्व, इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। एक शिक्षक ने 3 छात्रों से पूछा, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन क्या है? पहले ने कहा पैसा, दूसरे ने कहा ज्ञान, तीसरे ने कहा स्वभाव। शिक्षक ने मुस्कुराया और बोला, पैसा खो जाए तो कमाया जा सकता है, ज्ञान खो जाए तो सीखा जा सकता है, पर स्वभाव जो खो जाए तो इंसान सब कुछ खो देता है। सोचे, व्यक्तित्व की असली धन ही है, यानी व्यक्तित्व ही असली धन है। व्यक्तित्व व्यवहार प्लस विचार प्लस कर्म से मिलकर बना होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसा बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, और वही हमारा व्यक्तित्व बनाता है या बनता है। दोस्तों याद रखिए, सुंदर चेहरे सबके पास होते हैं, लेकिन सुंदर व्यक्तित्व बहुत कम के पास होता है। इसलिए रोज नया बनने की कोशिश करें, दूसरों को खुश करें, सम्मान दें, दयालु बनें।